नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ रोशन रोही और किरण सिंह के बीच के विवाद को दिलचस्प हाइलाइट्स को देखेंगे, जिसमें ये समझेंगे कि मामला क्या है और जो औरतों के बारे में एक महिला मंच क्या बोली है, और फिर वकील जो रोशन रोही की तरफ से है वो क्या कर रहे हैं और जो किरण सिंह की तरफ से है वो सब क्या कर रहे हैं। सभी बातों को, बहुत हाईलाइटेड बातों को देखेंगे जो कि बहुत ही दिलचस्प है। उसे सुनिए और आपको अच्छा से समझ में आएगा और अच्छा से जानकारी प्राप्त होगा। इसमें पहले हाइलाइट्स को देखेंगे जो महिला मंच से है, उसकी बातों को सुनिए। फिर रोही कुछ नहीं गलत कर रहा है, वो साली गलत है ना, वो साली गलत है। दूधू का पति रखेगा। अच्छा, किरण सिंह को इतना विरोध कर रहे हैं, डर नहीं लगता है मैम? काहे का डर लगेगा जी? मैम डर नहीं लगता आपको? हम लोग डरने वाले आपको दिख रहे हैं क्या कि दो लड़कों का जीवन बर्बाद की है। एक पहला पति का और गोलू नाम है, और एक दूसरा पति जो है ये है रोशन रोही। उसको कहेंगे अगर एक बात का तुम औलाद हो ना तो सामने लोकेशन तुम बताना, वहाँ हम दोनों आएंगे, अकेले आएंगे, किसी को बिना लिए। बिल्कुल आएगा रोशन रोही, बहुत जल्द आएगा। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। हमारे मगहिया परिवार एक बार फिर से आप सबको ऐसे दो शख्स से मिला रहे हैं। अभी तक मगही में जितने सुपरस्टार होते थे उनका मैं वीडियो में ला रहा था, लेकिन आज हमारे ऐसे दो सुपरस्टार कह सकते हैं जो ये महिला पुरुष मंच से है। क्या मैम सही है? बिल्कुल सही है। स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ, जितने भी आपके चैनल के माध्यम से हमको देखेंगे सबको प्रणाम है मेरा। मैम आपको भी स्वागत है। हाँ, आपके भी जितने भी दर्शक है सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है सबको। चलिए, यहाँ पे हमारे दो शख्स हैं, इसलिए हम दोनों से बातें करेंगे लगातार। मैम ये बताइए कि रोशन रोही जो है, क्योंकि मामला रोशन रोही का चल रहा है, आप लोग काफी वीडियो में लगातार आप लोग का वीडियो आ रहा है, इस पर क्या बोलेंगे मैम? पहले हाँ बिल्कुल बोलेंगे। रोशन रोही बिल्कुल निर्दोष हैं, इसलिए हम लोग उनके सपोर्ट में आए हैं। और जो किरण सिंह है बिल्कुल 420 लड़की है, तो ऐसे लड़कियों के साथ हम लोग नहीं है, जो सच है उसके साथ हम लोग देते हैं। मैम क्या कहेंगे? लगातार देख रहे हैं आप लोग, वीडियो में आ रहे हैं दोनों, अचानक कैसे पता चला? आप लोग कैसे वीडियो में शुरू किए, इंटरव्यू में कैसे आए? पहले हम लोग किरण सिंह को ही सपोर्ट करते थे, रोशन रोही के खिलाफ थे, क्योंकि किरण सिंह सही थी, लगता था कि नहीं इनके साथ हुआ होगा। लेकिन उनके हरकतों को देखते हुए, उनके बाद उनके तह तक जाते हुए, जानकारी निकालते हुए, एक किरण सिंह 420 निकली। एक नंबर की फ्रॉड लड़की है, एक नंबर की धोखेबाज है। इनका काम है लड़कों को फंसाना, जेल भेजना। पहले वो अपने पति को फंसाई, उनसे शादी हुआ, उनको छोड़ दी, दूसरा इनको फंसाई, न जाने कितने को फंसाई होंगे। उनके पहले उनको शादी भी होता, पति भी है। उनका पहले शादी हो रखा था, उसका नाम गोलू है, जो गार्ड में नौकरी करता था। वो 8,000 कमाता था, इनको 80,000 कमाने वाला चाहिए था। इनमें इतना जोश था, इनमें इतना गर्मी जवानी का था कि इनको 11 साल से ही सोने वाले को पति चाहिए था। मैम क्या बोलेंगी मैम? आपके साथ जो है वो कह रहे हैं कि एक और पति थे। बिल्कुल बिल्कुल, शादीशुदा है, उसका बच्चा भी है, शादीशुदा बच्चा भी है? बिल्कुल है। तो ये रोशन रोही फिर उनके साथ कैसे आ गए झांसे में? रोशन रोही को ये झांसा में ले ली ना, ये मॉडल थी तो मॉडल को तो हीरो काम देगा ही ना, तो ये काम दिया और सोचा कि चलो भाई आगे बढ़ो। तो ये दोनों में हुआ होगा, हो सकता है प्रेम प्रसंग चला होगा, तो चला प्रेम प्रसंग। बोली होगी, छुपाई है कि मेरा शादी नहीं हुआ है, छुपाई थी, तो इसको लगा होगा कि चलो भाई दोनों हुआ। फिर बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो बीच में शादी ब्याह भी हो गया। अब कह रही है कि पोस्को लगा रही है, तो 76, तो ये तो वो, तो ये सब गलत बात है ना। सबसे बड़ी बात मैम ये है कि वो कहती है कि हमको मतलब रेप किया हमारे साथ। एक पत्नी रेप कैसे करवा सकती? कैसे रेप होगा एक पत्नी का? रेप कैसे करेगा? मान लीजिए अगर वो पहले से शादीशुदा है, कि वो पति का, उन पति के बारे में बोल रहे हैं आप? रोशन रोही के बारे में किरण सिंह बोलती है कि मेरे साथ रेप किया, तभी तो पॉक्सो एक्ट लगा। रेप करेगा जी? पति रेप करता है? शादी इसीलिए होता है। शादी ये जो हमारा बना है, शादी हिंदू धर्म में शादी विवाह करना, वो शादी इसीलिए होता है कि आपको लाइसेंस मिल जाए। रेप थर्ड पर्सन करता है, पति रेप नहीं करता है। तो ये बात थाना प्रशासन कोर्ट कचहरी क्यों नहीं समझ रहा? उसको अंदर कर दिया जेल में। लड़कों के लिए कोई कानून नहीं बना है ना। लड़की है मगरमच्छ की आंसू बहा देती हैं, और उसको होता है कि नहीं भाई लड़की बहुत पीड़ित है। अरे लड़का लोग से भी तो पूछिए कोई कि लड़का लोग कितना पीड़ित है। लड़का लोग आज के डेट में बहुत पीड़ित है। तो देखें किस प्रकार से महिला मंच के औरतें बोल रही है कि कोई भी औरत या लड़की है, जब तक उसका मन नहीं होगा तब तक वो अपने पास आने तक नहीं दे सकते है, छूने भी नहीं दे सकते। इस प्रकार से बोल रही है। अब चलिए हम दूसरे हाईलाइट की ओर बढ़ते हैं, जो कि वकील का है, जो रोशन रोही की तरफ से, वो क्या बोले।
तो कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि आपने उसको गिरफ्तार कर लिया? आप जब हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग था एंटीसिपेटरी बेल का, डायरी मांगवा, एक सुनवाई हो गई थी, डायरी का इंतजार था, डायरी के बाद यही दिखाना था बेल होता, तो आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति थी कि जिस परिस्थिति में आपने उनको सुपरविजन के दौरान निर्देश दे दिया गिरफ्तारी का? ऐसे केस में अभी आप देखिए इसमें 376 लगा हुआ था, इस केस में भी बेल मिला। बहुत सारे लोग देखना चाहेंगे तो आप जानकारी के लिए देखिए। इसमें जो है केस में भी वही हुआ, डॉक्टर ने कहा कि कोई हमने इनके ऊपर जो है किसी भी तरीके का मार्क्स या कोई भी स्पर्म कुछ नहीं पाया गया, यानी कि मेडिकली भी वो साबित नहीं हो पाया, स्पर्म भी नहीं पाया गया। कुछ नहीं इस तरह का कोई दाग धब्बा उनके शरीर पर नहीं। एक तो 19-20 साल का है, तो वो उस टाइम में बोलती है कि हम 17 साल के हैं, तो डॉक्टर का एज निर्धारण जो किया वो बोल रहा है कि आप 20 साल के हैं, पहली बात। दूसरी बात, जबरदस्ती करेंगे तो शरीर पर निशान होगा, मान लीजिए घाव होगा, नाखून का निशान होगा, खींचिएगा तो निशान पड़ेगा, जबरदस्ती किसी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करिएगा तो वो जो निजी अंग होता है उस पर भी बहुत सारे दाग होते हैं। और यदि सहमति से होता है तो बहुत आराम से आप किसी को गला लगाइएगा तो उसमें चोट फोट दाग का कोई निशान होने की मगही सुपरस्टार रोशन रोही का प्रेम का परमार नहीं चढ़ पाया। उनकी ही प्रेमिका किरण सिंह ने पोस्को एक्ट के तहत उन्हें ब्योर जेल में भेज दिया है। अभी हमारे साथ हाई कोर्ट के एडवोकेट शिवनंदन भारती सर हैं, जानेंगे कि पोक्सो एक्ट से कैसे बाहर निकले और अभी रोशन रोही को क्या बेल मिल सकता है या अब जिंदगी भर के लिए वो जेल में ही रहेगा। डायरेक्ट जुड़ते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। पहले सर स्वागत है, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। रोशन रोही सर अभी पोक्सो एक्ट के तहत वो जेल में है, क्या वहां से वो निकलना संभव है पोक्सो एक्ट के तहत? देखिए, ये जो पूरा प्रकरण है, सभी लोग जानते हैं कि शुरुआती दौर में ये लोगों का आपसी सहमति से रहने की बातें हुई थी, तो उस पर नहीं जाना है। अभी जो एक जो बहुत सारे लोगों का जो ये एक बातें चल रही है कि जो पॉक्सो एक्ट लग गया तो वो व्यक्ति कभी जेल से नहीं निकलेगा, ये जो अनेकों केस में हम लोगों ने बेल कराया है। और वो एक लाइन में आप समझिए कि ये जो बातें चली जा रही है कि वो रोशन नहीं निकलेगा, ऐसी बात नहीं, बहुत जल्दी वो सलाखों के बाहर होगा। क्यों होगा, क्या है सच्चाई, वो जनता के सामने दीजिए, वो जजमेंट वो खुद लेंगे। तो जिस तरीके से कोर्ट में हम लोग बात को रखते हैं, सवाल ये है पॉक्सो लगने का जो बेसिक चीज है वो क्या है, वो समझिए कि वो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड जो होता है फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक टर्म है कि यौन तरीके से किसी का उसको बच्चे को शोषण ना हो, उत्पीड़न ना हो, इसी से बचने के लिए बच्चों के लिए ये एक्ट आया, अधिनियम आया। तो क्या जो अभी सुन लीजिए, सारे बातों को मैं बहुत विस्तार से बता रहा हूँ। तो अब सवाल ये है कि ये जो है सो बच्चों के साथ बच्चों का मतलब नाबालिग 18 वर्ष से नीचे की लड़की यदि है, उसको यदि आप दुष्कर्म किए तो ये एक्ट आपको छोड़ेगा नहीं, बहुत जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया, मुश्किल होता है बचना। परंतु पहला जो डिफेंस इसमें ये होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी पर कोई अपराध का खास करके ये पॉक्सो के अंतर्गत लगाएगा तो पहला इंग्रेडिएंट ये होता है कि जो पीड़िता है उसको ये दिखाना होता है कि आप ये दिखाइए कि आप 18 वर्ष से नीचे का है। यदि बच्चा नहीं है तो ये एक्ट ही नहीं लगेगा, पहला। और ये निर्धारित कैसे होगा, तो ये निर्धारित जब होता है उसका जो स्कूलिंग सर्टिफिकेट होता है वो प्रथम वरीयता होता है, उसको देखा जाता है। वो नहीं है तो फिर मेडिकल जो डॉक्टर करते हैं उनके मुताबिक, चूंकि अब इतना साइंस डेवलप कर गया है कि किसी का एज का निर्धारण बहुत आसानी से हो जाता है, तो उस तरीके से किया जाता है। बहुत लोग आधार कार्ड वगैरह का, तो आधार कार्ड का एज से यदि कुछ दिए हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है। उस पर जो एज का निर्धारण में स्कूल का जो प्रमाण पत्र होता है वो प्रथम उसका महत्व दिया जाता है। वो ये है नहीं है तब डॉक्टर का क्या ओपिनियन, वो आधार कार्ड सबका कोई खास महत्व नहीं है। अब इस केस में पॉक्सो, इसमें जो पॉक्सो लगाया गया, इसके ऊपर इल्जाम लगाया गया, उसमें ये देखिए कि आप सबसे पहले कि डॉक्टर ने वो बच्ची का जो एज का जो निर्धारण किया गया वो जरा आप अपने ही कैमरा से वो डॉक्टर के द्वारा वो सीधा करके हम ही आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, बस ज्यादा नाम नहीं बोलना है, नाम पीड़िता का नहीं लेना है इसमें, 19 से 20 साल। ये देखिए, ये जज वो जो है उसको डॉक्टर का कहना है। तो ऐसे परिस्थिति में पहला ही जब नहीं कहता कि पहले ही बॉल पे क्लीन बोल्ड होने वाली बात, ये जो केस किया गया है वो अब एक तो 19-20 साल का है, तो वो उस टाइम में बोलती है कि हम 17 साल के हैं, तो डॉक्टर का एज निर्धारण जो किया वो बोल रहा है कि आप 20 साल के हैं, पहली बात। दूसरी बात कि यदि इसमें जब किसी व्यक्ति का जबरदस्ती रेप होता है तो इसका देखिए क्या क्या चीज देख रहा है। डॉक्टर के पास गया,
डॉक्टर देखता है कि उसके शरीर पर जब कभी किसी के साथ आप जबरदस्ती करेंगे तो शरीर पर निशान होगा, मान लीजिए घाव होगा, नाखून का निशान होगा, खींचिएगा तो निशान पड़ेगा, जबरदस्ती किसी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करिएगा तो वो जो निजी अंग होता है उस पर भी बहुत सारे दाग होते हैं। और यदि सहमति से होता है तो बहुत आराम से आप किसी को गला लगाइएगा तो उसमें चोट फोट दाग का कोई निशान होने की संभावना नहीं है। तो देखिए किस प्रकार से रोशन रोही के तरफ से जो वकील है वो बोल रहा है कि ये 19 साल से लेकर के 20 साल के बीच में इसका एज है। ये मेडिकल रिपोर्ट है, डॉक्टर का रिपोर्ट है, इस प्रकार से बोले। अब जो है किरण सिंह के वकील क्या बोली है उसको देखिए। तो जेल आप ही तो भेजी हैं, ने भिजवाया, हुआ तो हुआ तो रिटर्न, हाँ तो लड़की ने न्याय मांगा, लड़की को मैंने न्याय दिलवाया। नहीं भेजना चाहिए, मैं तो जरिया हूँ ना, क्यों नहीं भेजूंगी भाई, क्यों नहीं भिजवाऊंगी, जरिया हूँ मैं। पॉस्को एक्ट में रोशन रोही को कितना सजा मिल सकता है या पॉस्को में क्या सजा का प्रावधान है? 7 साल से ऊपर तक का सजा का प्रावधान है। 7 साल के लिए अंदर रह जाएंगे रोशन रोही। हाँ, मैंने ये सलाह दिया था, आप पूछ लीजिएगा, उस लड़की से पूछिएगा कि मैंने इसको ये बात बोला था कि नहीं बोला था कि 5-6 महीना रुक जाओ, प्रॉपर कर लेना, लेकिन नहीं, लड़की को जो है पूरा प्रताड़ित किया गया, मार पीट, गाली गलौज करना, फिर शारीरिक संबंध बनाते हुए वीडियो बनाना, और एक लड़का वहां पे मौजूद था जो वीडियो बना रहा था और शारीरिक संबंध हो रहा था जब। अच्छा, मतलब ऐसा हुआ था? ऐसा हुआ था। और ये लोग जो कानून का मजाक उड़ा रहे हैं उनको पता ही नहीं है, कानून चाह ले तो एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले, आपकी पूरी जमीन जायदाद बिक जाएगी, लेकिन फिर आप अपराध जो किए है ना। देखिए, मेरी अहम भूमिका ये नहीं थी कि मैं पोस्को लगवाई, मेरी अहम भूमिका ये थी कि मैंने न्याय को सर्वोपरि रखा, पहला। दूसरा, एक संदेश है लोगों को। दोस्तों, रोशन रोही और किरण सिंह का मामला आप लोग को याद ही होगा। अब ऐसा नौबत आ गया कि रोशन रोही को जेल भेज दिया गया है। जी हाँ, रोशन रोही पॉस्को एक्ट लगने के बाद जेल चल गए हैं, और आप मेरे फ्रेम में देख सकते हैं कि जेल भेजने वाली लॉयर रूपम भी हमारे साथ ही हैं। यही वो लॉयर हैं जो किरण सिंह के साथ रोशन रोही को जो है पॉस्को एक्ट में जेल भेजी हैं। मैम, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शक जो मुझे सुनने में बहुत अच्छी हूँ। जेल भेज के रोशन रोही को कैसा लग रहा है? आखिरकार आपने जेल भेजी दिया। वो तो कहते थे कि बाप दादा डरा नहीं है, बेटा भी नहीं डरेगा, लेकिन अब तो जेल चला गया है, तो कैसे? देखिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पहले तो बिल्कुल ख़राब लग रहा है। किसी को भी जेल भेजना हमारा मकसद नहीं है। हमारा लॉयर क्यों होता है? लॉयर किसी की परेशानियों को बनाने के लिए नहीं होता है, परेशानियों को हल करने के लिए होता है ना। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि बेचारा जेल चला गया। हाँ, उसको जेल भेजने में जो असामाजिक तत्वों का जो योगदान रहा है उनको ज़रूर बोलूँगी। उनके लिए मुझे बड़ा ये है कि बच्चे को जेल भेजने में अहम योगदान मेरा क्या था? मेरे पास लड़की आई, उसने मुझसे मदद मांगा, मैं न्यायिक रूप से मदद करूंगी ना, मैं क्यों मीडियाबाजी करूं या कुछ भी करूं। मुझे था कि बस अगर काम होगा उसके बाद बस एक गुड फेथ में, एक अवेयरनेस के तौर पे मैं मीडिया के सामने आऊंगी कि हाँ, इस केस में ऐसे ऐसे हुआ। आज 6 महीने हो गए इस केस को। मैम, जब वो सुलह हो गया था, शादी कर लिया था दोनों ने, मंदिर में जाकर के फोटो भी आया था कि शादी कर लिया, रोशन रोही मान गया था कि चलिए मैं किरण सिंह को रख लूंगा, उसके बाद फिर ये सब, फिर केस मुकदमा, ये सब, फिर आखिर क्या ऐसा हुआ था जो फिर से इस प्रकार से पुलिस पकड़ के ले गई? बहुत अच्छा सवाल है आपका। वो बोलने का बोल दिया था, पहले तो बता दे, वो बोलने का बोल दिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उस मीडिया के सामने बस वो झूठ बोला गया था। वीना मानवी जो है असामाजिक तत्व ये लोग हैं, और ये लोग जो हैं बोली थी बोल दो, जो भी है अपना इंसर्ट पहले हटाओ, मीडिया में ये सारी चीज़ें नहीं चलनी चाहिए, तुम्हारा नाम खराब हो रहा है, हमारा नाम खराब हो रहा है, इस तरीके से कुछ ऐसा चीज़ उन्होंने बोला जैसा लड़की ने मुझे बताया, और फिर ये मीडिया से बचने के लिए ये सारे झूठ को बोला गया था। अच्छा, कहने का मतलब है कि बस उस समय जो क्षण भर का जो था मामला वो खत्म हो जाए, बाकी वही प्रकरण चल रहा था। लोग तो ये भी बता रहे हैं, उनका ये भी रिपोर्ट में आ रहा है न्यूज में कि रोशन रोही बंद कमरे में उसके बाद मारपीट भी कर रहा था इतने दिनों से, और कभी भी उसको पत्नी का दर्जा नहीं दिया। और जब वो दोबारा जो केस करने आई थी ना, वो मारा ही था, उसको मारा था, और उससे शारीरिक संबंध जबरदस्ती, जस्ट 3 मार्च को मेरे पास आई थी, और 28 फरवरी, हाँ जहाँ तक मुझे लगभग 28 फरवरी को जो है उससे शारीरिक संबंध बनाया था, ठीक है, जबरन। और उसकी माँ भी उस घर में मौजूद थी, जिस घर में वो किया था, बेऊर के पास कोई मकान में, कोई रूम में रहते थे लोग। हाँ, जब सुलह हो गया था उसके बाद की बात बता रही हूँ। लेकिन इस मैटर में एक अहम रोल ये है कि जो लड़की है वो नाबालिग है।
अच्छा, इसी कारण से रोशन रोही पे जो है पॉस्को एक्ट लगा। एग्जैक्टली यस। जब वो नाबालिग है, नाबालिग का सुलह होगा कैसे? सुलह किस नाम पे हुआ था कि शादी होगा? तो देखिए किस प्रकार से वो बोली है कि मेरे पास इतना समय दी है और उसके बाद जो है पूरा जांच पड़ताल करने के बाद केस का कार्रवाई किया गया है। तो ये थी कुछ दिलचस्प हाइलाइट्स जिससे ये समझ में आता है कि वाकई में इस प्रकार के मामलों में हम लोग उलझ जाते हैं आगे बढ़ने की कोशिश करने के बाद। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि होता है ये कि हम बातों को बारीकी से नहीं समझते, एक दूसरे को नहीं समझने के वजह से जो अलगाव होता है और उलझने उत्पन्न कर देता है, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न कर देता है और फिर बड़ी मामला को खड़ी कर देता है। ये सभी बातें तो हम लोग को समझना चाहिए। और महिला मंच के दीदी ने भी तो कही है कि मगरमच्छ के आंसू रोती है और लड़कियों के लिए एक मतलब छोड़ता है, या तो मतलब लड़का परेशान होकर के उसे दूरी बनाने की कोशिश करता है तो दूसरा तैयार है, मतलब हजारों मर गए और तैयार हो जाते हैं, ये होता है। मतलब लड़कियों को एक छोड़ेगा तो कई और तैयार है उसको सहयोग करने वाला, आंसू पोंछने वाला, समझाने वाला, तसल्ली देने वाला, लेकिन लड़कों के साथ कोई नहीं। इस प्रकार से महिला मंच के दीदी ने भी इस बात को जाहिर की है। तो यहाँ पर हम लोग को समझना चाहिए कि हम लोग एक दूसरे को बातों को समझने की कोशिश करना और मामला क्या है ये सभी बातों को समझेंगे तो ये सब फेरा में ही नहीं पड़ेगा, ये सब उलझनों में ही नहीं जा पाएंगे और सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे और अच्छा से जीवन व्यतीत कर सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। आप उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, ऑल वाले वीडियो को नोटिफिकेशन अनेबल कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।